दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए सबसे दुख की बात यह नहीं होती कि वो गरीब है। वो भूख की तकलीफ को भी सह जाता है। उसे इस बात का भी मलाल नहीं होता कि वो किस घर में पैदा हुआ, वो कितना पढ़ पाया। मगर दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं सह सकता कि कोई उसकी इज्जत तार तार कर दे, हजारों लोगों के सामने उसकी आबरू लूट ली जाए, कोई उसकी आत्मा और उसके शरीर को शर्मसार कर दे। हालात चाहे कैसे भी हों, तकलीफ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मगर गरीब से गरीब आदमी कभी अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं करता। मगर इसी समाज में जब दो औरतों को हजारों की भीड़ के सामने कपड़े उतार कर घुमाया जाता है, उनसे ज्यादती की जाती है, उनकी इज्जत लूटी जाती है और वो भीड़ के सामने हाथ जोड़कर खुद को छोड़ने की अपील करती रहती हैं और कोई नहीं सुनता, तो इससे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात और क्या हो सकती है। मणिपुर से आए हमारी बहनों के वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। हम 3 महीने से सुन रहे थे कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मगर देश की मीडिया और हुक्मरानों ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। मगर 19 जुलाई को जब ये वीडियो सामने आया तो इसने पूरे देश को सन्न कर दिया। हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे ही देश में हमारे ही लोगों के साथ ये सब हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पाए। आखिर कौन है इस वारदात का जिम्मेदार? कौन है इस वहशी हरकत के पीछे? आखिर क्यों सरकारें और पुलिस इतनी अपाहिज बनी रही कि अपनी ही बेटियों को नहीं बचा पाई? और देश का मीडिया इतना सोया कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की तो सारी कुंडली खंगाल डाले, मगर 4 मई को हुई इस खौफनाक घटना का उसे तब तक पता नहीं चलता जब तक कि उसका वीडियो सामने नहीं आया। तो आज की इस वीडियो में हम मणिपुर की इस घटना पर बात करेंगे, साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों पिछले 3 महीने से मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। तो बात यह है कि मणिपुर स्टेट में मुख्य तौर पर 3 मुख्य जातियां हैं। एक तरफ मैतेई हैं जो हिंदू हैं, जिनकी राज्य में आबादी 55 से 60% है, जिन्हें आजादी के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। मैतेई हिंदू मुख्य तौर पर मणिपुर के 10% मैदानी इलाकों में रहते हैं। दूसरी तरफ कुकी और नगा जनजातियां हैं। कुकी जनजाति ईसाई समाज से आती है। ये लोग राज्य की आबादी का 20% हैं, मगर मणिपुर के 90% पहाड़ी इलाकों में यही रहते हैं। मैतेई जाति की शिकायत ये थी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से ये लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा आबादी इनकी ही है। इन लोगों की मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि ये लोग भी पहाड़ों पर जमीन खरीद सके। इसी को लेकर मैतेई ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है, मगर कुकी और बाकी जनजातियों को यह बात कभी पसंद नहीं आई। 19 अप्रैल को मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश पेश करे। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया, जिसके बाद कुकी समाज की तरफ से इसका विरोध किया गया। हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कुकी समाज का कहना था कि मैतेई समाज का पहले से ही नौकरियों में दबदबा है। राज्य में 60 में से 40 विधायक भी मैतेई समाज से आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ों पर जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज हाशिए पर चला जाएगा। इसी को लेकर 3 मई को एक रैली निकाली गई और देखते ही देखते रैली हिंसक हो गई। कुकी लोगों ने मैतेई समाज के लोगों पर हमला किया, जिसके बाद मैतेई लोगों ने भी कुकी लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। चर्चों में आग लगी, 2000 से ज्यादा कुकी लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। पिछले 80 दिनों से फैली इस हिंसा में अब तक 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 5000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई हैं। 7000 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा की 6000 वारदातें हुई हैं और 60,000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। देखते ही देखते जाति की ये लड़ाई ने धार्मिक रंग भी ले लिया। हमला चर्चों और मंदिरों पर भी हुआ। देखते ही देखते दोनों जातियों में इतना गुस्सा भर गया कि कोई भी मैतेई कुकी इलाके में रहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है और न ही कुकी इलाके में मैतेई जा पा रहे हैं। कुकी और मैतेई दोनों का सरकार और पुलिस से भरोसा उठ गया है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और हुआ ये कि लोग दूसरे की हिंसा से बचने के लिए खुद हिंसा करने लगे और हालात बिगड़ते बिगड़ते यहां तक आ गए। मणिपुर में इन्हीं हालात को देखकर 3 महीने से लगातार आवाजें उठती रही हैं। लोग सवाल करें कि स्टेट और सेंटर में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? देश भर का मीडिया उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? बड़े लोग क्यों इस पर कुछ नहीं बोल रहे? आखिर हर दिन लोगों को हिंसा में मरने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है? तो मणिपुर की इस हिंसा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जा रही है? क्यों उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है? अगर मुख्यमंत्री हालात नहीं संभाल पा रहे तो राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया जाता? मगर इन 3 महीनों में इनमें से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन 19 जुलाई को एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको बोलने पर मजबूर कर दिया। ये वीडियो 19 जुलाई को जरूर सामने आया, मगर ये घटना 4 मई की बताई जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश रिपोर्ट में घटना से जुड़ी एफआईआर की डिटेल दी गई है। घटना का पूरा ब्यौरा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एफआईआर में पीड़ित महिला ने बताया कि थौबल जिले में 800 से 1000 लोगों ने कुकी लोगों के घरों पर हमला किया। इस भीड़ से बचने के लिए लोग अपने घरों से भाग रहे थे। इसी भीड़ में 2 महिलाएं और एक युवा महिला अपने पिता और भाई के साथ जंगल की तरफ भाग जाते हैं। पुलिस जैसे तैसे इन्हें बचाने में कामयाब हो जाती है, मगर तभी भीड़ पुलिस पर हमला करके इन लोगों को पुलिस की कस्टडी से छुड़ा लेती है। लड़की के पिता जब हमले
का विरोध करते हैं तो उन्हें वहीं गोली मार दी जाती है। 3 महिलाओं के कपड़े उतारकर चलने के लिए बोला जाता है। उनमें से 20 साल की एक लड़की के साथ गलत काम किया जाता है। उसका भाई जब विरोध करता है तो उसके भाई की भी हत्या कर दी जाती है। सच में ये सब सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है। और 2.5 महीने के बाद इस मामले में पहली गिरफ्तारी तब हुई जब घटना का वीडियो वायरल हुआ। मतलब जिस घटना में 2 लोगों की मौत हो जाती है, एक लड़की से रेप होता है, 3 महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाया जाता है, उस मामले में 2 महीने बाद सिर्फ 1 गिरफ्तारी होती है। जी हाँ, सिर्फ 1, वो भी तब जब उस घटना का वीडियो वायरल हो जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि मणिपुर में पुलिस प्रशासन कैसे काम कर रही है। इसके बावजूद मणिपुर के सीएम का रवैया देखिए। जब एक टीवी चैनल ने उनसे इस वीडियो के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि अरे आपके हाथ एक वीडियो लग गया तो आप इस बारे में पूछ रही हैं, ऐसे तो सैकड़ों मामले, मतलब सैकड़ों मामले हुए हैं, तो क्या ये शाबाशी की बात है? हैरानी की बात यह है कि हद दर्जे तक खुद को नकारा और इनसेंसिटिव दिखाने के बावजूद अब तक मणिपुर के सीएम की बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई? जब गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बीजेपी रातों रात सीएम बदल देती है और कोई चू भी नहीं करता, तो मणिपुर में आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि वो अब तक ये काम नहीं कर रही है? मजबूरी जो भी हो, मगर बीरेंद्र सिंह का एक पल भी सीएम पद पर रहना पीड़ितों की भावनाओं का मजाक है।